जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। दोस्तों प्यारे मित्रों, रीजनिंग की जो क्लास है ना वो इसी चैनल पर आने वाले दोस्तों रेगुलर चलेगी। रीजनिंग की क्लास महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। बाकी तो हम चला ही रहे हैं BSTC PTT की तैयारी मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और BSTC की तैयारी जैसे रीजनिंग की जो है वो इसी चैनल पर आएगी और प्लेलिस्ट हम बना देंगे अलग से। ठीक है, तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर करेंगे फटाफट जल्दी से। देखिएगा प्यारे मित्रों, आज हम जो बात करने वाले दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके रीजनिंग का पहला चैप्टर है सदृश्यता। देखिएगा आप इसी प्रकार से रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना दोस्तों। एग्जाम से पहले मैं आपका रीजनिंग देखो, कंप्लीट रीजनिंग निःशुल्क, कोई अपना कोर्स नहीं है, कोई अपना ठीक कोई अपना बना हुआ नहीं है कोर्स अलग, तो अपने यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो आप रेगुलर बने रहना मेरे साथ। सदृश्यता यानी एनोलॉजी। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न में एग्जाम किस प्रकार से पूछे गए हैं, पूछे गए प्रश्न किस प्रकार, यानी पेपर में जो पूछे गए प्रश्न वो भी मैं लेके आया हूं, वो आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, इस चैप्टर से 2 या 3 स्टेप के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा सदृश्यता का मतलब क्या होता है। सदृश्यता का मतलब होता है समानता। क्या होता है दोस्तों? समानता। जैसे यदि मैं पूछूं कि देखो, जैसे आपके बात करें कि 2:3, तो 2:3 इधर 3 है, तो यहां पर समानुपात में भी क्या होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं कहता हूं आपको कि जैसे माता का संबंध, देखो माता का जो संबंध, या फिर हम कह सकते हैं कि पिता का संबंध किससे है? पिता का संबंध जो है वो माता से है। ठीक है, तो भाई का संबंध किससे होगा? भाई का संबंध किससे होगा? इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिता का माता, तो भाई का किससे हो जाएगा? बहन से हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर आपको लूं, जैसे चाचा का संबंध चाची से है, तो नाना का संबंध किससे? नानी से। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, समानता। जैसे दोस्तों अभी बात करने वाले हैं, ये देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आए हैं, ये देखो पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिएगा, जिस प्रकार टीले का संबंध पहाड़ से है। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करना चैप्टर, इसको देखने के बाद एक ही वीडियो में सदृश्यता कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, जिस प्रकार टीले का संबंध किससे? टीले का संबंध, जिस प्रकार जो टीला है, टीला, इस टीले का संबंध किससे है? पहाड़ से है, पहाड़ से। उसी प्रकार जो झाड़ी है, झाड़ी, उसका संबंध किससे है? ये आपको पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पौधा दे रखा है, जमीन दे रखा है, वृक्ष दे रखा है, जंगल दे रखा है। तो चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा। देखो क्या पूछा कि टीले का संबंध पहाड़ से है। अब देखो छोटा छोटा टीला मिल मिल दोस्तों क्या बन जाए? बड़ा पहाड़ बन जाए, पहाड़ बन जाए दोस्तों। छोटे छोटे टीले होते हैं वो बड़े पहाड़ बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो झाड़ियां होती है, झाड़ियां, इस प्रकार से छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है, झाड़ियां, तो झाड़ियां मिलकर क्या बनता है दोस्तों? झाड़ियों से क्या पता? पौधा बनता है क्या दोस्तों? झाड़ियां होती है, झाड़ियां पौधा बनता है क्या दोस्तों? बताओ, झाड़ी से जमीन या फिर वृक्ष या जंगल। तो आप बहुत संख्या झाड़ियां मिल जाती है तो जंगल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जंगल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, डी होगा इसका राइट, ध्यान रखें आप सभी। उसी प्रकार से आपको यहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, किससे दोस्तों? कली से है। उसी प्रकार फल का संबंध किससे है? आपको बताना कि फल का संबंध किससे है। बताओ, बीज से है, फूल से है, या फिर वृक्ष से है, या पंखड़ी से है। आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन कि किसका? फूल का संबंध, फूल का संबंध किससे है? कली से है। किससे प्यारे मित्रों? कली से, कली से। अब आपको पता दोस्तों, यानी जो कलियां होती है, कलियों के तो फूल निकलते हैं, तो आपको पता नहीं दोस्तों, जो कलियां होती है पेड़ों के छोटे छोटे तना, वो कलियां, तो कलियों से क्या बनते हैं? फूल बनते हैं। तो यहां पर आप देखें उसी प्रकार फल का संबंध किससे है? तो देखो, यानी जो फूल होंगे दोस्तों, फूल से ही तो क्या बनेगा? फल ही तो बनेगा रे प्यारे मित्रों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, बी। इसी प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अभी मैं बताने वाला हूं कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, पटवार में भी पूछे गए, BSTC में पूछे गए, PTT में भी पूछे गए हैं, अभी देखने वाले हैं। चलो देखिएगा, तीसरा प्रमुख आपके सामने क्वेश्चन है, वो ये है। देखो, जिस प्रकार गाय का संबंध, किसका? गाय का संबंध बछड़े से है। यानी जो गाय को छोटो टाबरी हो है दोस्तों, गाय को जो छोटाबर बछड़ो है, बछड़ो छोटो, ठीक है, तो गाय का संबंध, जो गाय को टाबर है वो बछड़ो है, टाबर। उसी प्रकार से घोड़े का संबंध किससे है? मतलब जो घोड़े को जो छोटो टाबरी हो, टाबरी नाम बताना दोस्तों, भेड़, शावक, पिल्ला या बछड़ा। अब पिल्लू देखो आप जाना दोस्तों, पिल्लू के कुत्ता को है ना दोस्तों, कुत्ता को छोटा पिल्लू है। तो यहां पर देखो जो बछड़ा, ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। घोड़े का जो टाबर हो दोस्तों, ठीक है, बेटो, अपने बेटो कैसे का, वो क्या है दोस्तों? बछेरा, बछेरा, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप सभी। चौथा क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार हार्ट, क्या दोस्तों? हृदय का संबंध किसका?
हृदय का संबंध, जिस प्रकार हार्ट का संबंध किससे है? रक्त से है। अब आपको पता दोस्तों, देखिएगा रक्त को नियंत्रित करता है दोस्तों, रक्त का संचालन हार्ट ही करता है, आपको पता है, ठीक है। रक्त कौन नियंत्रित करता है? हार्ट करता है, हृदय करता है। उसी प्रकार फेफड़े का संबंध किससे है? फेफड़े का संबंध। अब दोस्तों फेफड़े का संबंध वायु से होगा, ऑक्सीजन से होगा, श्वसन से होगा या वक्ष से होगा? देखो वायु को अंदर लेने का कार्य, इस प्रकार छोड़ना, लेना, छोड़ना, तो ये किसका काम है दोस्तों? ये फेफड़े का किसका काम है? वायु, ठीक है। फेफड़े का तो काम है दोस्तों वायु को अंदर लेना, तो यहाँ पर वायु राइट हो जाएगा ना, ऑक्सीजन श्वसन वक्ष नहीं करना है, वायु होगा इसका, यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी, बिल्कुल। आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस प्रकार शब्दकोश का संबंध शब्द से है। अब अनेक शब्द मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, तो वो क्या बनेगा? शब्दकोश, ठीक है। तो यहां पर पूछा कि शब्दकोश का संबंध शब्द से है, तो उसी प्रकार माला का संबंध किससे है? माला का संबंध किससे है ये पूछा आपको, तो बताओ कली से है, वृक्ष से है, पंखुड़ी से है या फूल से है? बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? माला का संबंध पूछा, माला का संबंध। अब देखो प्यारे मित्रों, माला कैसे बनेगी? फूल होंगे, फूल मिलेंगे, बहुत सारे फूल होंगे तभी तो वो माला बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे शब्द मिलेंगे तभी तो शब्दकोश बनता है। तो उसी प्रकार देखेगा यहां पर पूछा गया माला, तो देखो बहुत सारे फूल होंगे तभी तो वो माला बनेगी, तो बिल्कुल इसका डी यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। और इसी प्रकार से अब जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो तो मेरे अनुसार मैंने बनाए थे बुक में से, इंपॉर्टेंट थे वो, इसीलिए। अब देखो आपको कह रहे हैं कि एग्जाम में प्रश्न आखिर पूछा किस तरीके से जाता है, ये देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये पटवार में पूछा गया है, पटवार परीक्षा सब। देखो रीजनिंग आपको पता, रीजनिंग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आती है रीजनिंग, ठीक है। तो यहां पर पटवार में पूछा है, बीएसटीसी पीटीटी में भी रीजनिंग आती है, अभी बात करने वाले पीटीटी में भी पूछे गए। ये पटवार एग्जाम 2021 में पूछा है, प्रश्न ऐसे आएगा, देखेगा, देखो भाषा इसकी ऐसी होगी। प्रश्न की क्या पूछा जाएगा आप सभी को? प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है, ठीक है, जो प्रथम युग के शब्दों के तरह ही निकट रूप से संबंधित है, मतलब उसके नजदीक, ठीक है। तो यहां पर देखो केची का संबंध कपड़ा से बता रखा है, तो यहां पर खालिस्तान का संबंध खालिस्तान से किससे होगा? बताओ क्या दोस्तों, भट्टी का संबंध कोयले से होगा, या चट्टान का संबंध पत्थर से होगा, या उस तरह का संबंध बाल से होगा, या कलम का संबंध कागज से होगा? पटवार में पूछा गया प्रश्न है, इसको पढ़ लिया, प्रश्न ऐसे आएगा। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, क्या करोगे? क्या है प्रश्न को देखो, पहले पढ़ो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत भी, देखो ध्यान रखना। कैंची का संबंध कपड़े से है। अब देखो कपड़े को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैंची का। आपको पता है दोस्तों, बिना कैंची का हम कपड़े को नहीं काट सकते, आप समझते हैं दोस्तों। अब मैं कपड़े ने काटना चाहूँ तो कैंची तो चाहिए मुझे, तो ध्यान रखो दोस्तों, देखो कपड़े को काटने के लिए कैंची की जरूरत होती है, तो कोयले को काटने के लिए भट्टी की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल गलत है। कोयले को भट्टी काटेगी क्या दोस्तों? देखो पत्थर को काटने के लिए चट्टान, अरे यार पत्थर और चट्टान तो एक बात ही होगी, यानी क्या काटते हैं, देखिएगा। उसी प्रकार से देखो कागज को कलम से, अरे यार वो कागज और कलम के काटे दोस्तों, कलम से तो लिखा जाता है कागज पर, ये कलम कैसे काटेगी कागज को? देखिएगा बाल को उस तरह काटता, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। ये जो बाल होता है माथा में बाल दोस्तों, बिना उस तरह फैल दे, उस तरह काटे दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा सातवां क्वेश्चन, ये आपके पूछा बीएसटीसी पेपर 2008 में, बीएसटीसी 2008 में पूछा है। देखिएगा यहां पर जो मैंने पूछा, ये जो लाइन लिखी आएगी प्रश्न भी इसी प्रकार से आएगा, ये लाइन ऊपर वाली, और आपको ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन आएगी दोस्तों, यहां पर देखो, यहां पर ऊपर आ जाएगी। उस देखो संपादक का संबंध पत्रिका से है, तो खालिस्तान का संबंध किससे होगा? बीएसटीसी पेपर 2008 के अंदर, ठीक है। तो देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछा है। अब आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, बताओ कि देखो संपादक का संबंध पत्रिका से है, मतलब दोस्तों पत्रिका का जो संपादन करता है वो कौन करता है? संपादक करता है, ठीक है। उसी प्रकार से निर्देशक का संबंध फिल्म से, कुर्सी, मेज से, उपन्यास से, ग्रंथ, कविता, कहानी। तो देखो यहां पर देखो फिल्म का जो निर्देशन है वो कौन करता है? निर्देशक करता है, निर्देशक। तो यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका ए राइट होगा दोस्तों, ए, ठीक है, इसका ए होगा, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, हथौड़ा का संबंध कील से है, तो खालिस्तान का किससे होगा? ठीक है, ये पटवार में भी पूछा 2021 में, और ये पीटीटी 2012 के पेपर में पूछा है, तो मतलब 2 बार रिपीट हो गया। ध्यान रखें प्रश्न इसी प्रकार से आने वाले हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना बार बार। ये प्रश्नावली आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप सभी प्रश्न जो है वो राइट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करना आप, देखिएगा वैसे तो हमें एक बार करवा देते पूरी रीजनिंग, फिर प्रैक्टिस सेट ही चलेगा हमारा। तो देखो स्कूटर का संबंध, यहाँ पर हथौड़ा का संबंध कील से है, मतलब दोस्तों आपको पता है दोस्तों कई कील ठोकने हैं दोस्तों, दीवार में ठोको, माथा में ठोको, जब कील ठोकने दोस्तों ऊपर ठोको, हथौड़ा की दाना दोस्तों, हथौड़ा में कील ठोको, तो यानी कि दोस्तों कील को देखो, कील को किससे ठोका जाता है? हथौड़े से ठोका जाता है।
कील को किससे पीटा जाता है दोस्तों? हथौड़े से पीटा जाता है, आप समझते हैं। उसी प्रकार से बाइक को स्कूटर से पीटा जाता है, कि आप सब जानते हैं दोस्तों। आज जो बाइक है ना मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल का स्कूटर पीटा दोस्तों, बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। और भवन को बढ़ई से, जो भवन है भवन है कि बढ़ई पीटेगे, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। लकड़ी को आरी से, हाँ ये पेन को पेंसिल से, नहीं ये सही है ये दोस्तों। देखिएगा लकड़ी को किससे पीटा जाएगा दोस्तों? आरी से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर हो जाएगा, आरी मतलब कुल्हाड़ी। तो लकड़ी पीटे दोस्तों, लकड़ी काट, तो ध्यान सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो तो ध्यान रखना, ये पटवार और पीटीटी में पूछा है, 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। मैं आपको अलग अलग स्टेप बताऊंगा दोस्तों कि इस चैप्टर से इस जो सदृशता है इसमें प्रश्न जो है वो किस 3 स्टेप में पूछा जाता है। वैसे ध्यान रखें, महासागर का संबंध तालाब से है, तो किलोमीटर, यानी दोस्तों यहां पर पूछा है कि देखिएगा महासागर का जो छोटा रूप होता है वो होता है तालाब, ठीक है। विशाल होता है महासागर, और महासागर का एक छोटा रूप होता है तालाब। तो यहां पर किलोमीटर का छोटा रूप क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है या मीटर होता है? तो देखो किलोमीटर का जो छोटा रूप होता है वो होता है मिलीमीटर। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां पर राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब अगली स्टेप, हाँ चलो ये भी है, चलो इसको भी देख लेते हैं मित्रों। देखिएगा आपको पता है बचाव के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सहयोग की, ठीक है। बचाव के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देखिएगा सहायता के लिए जो है, सहायता के लिए किसकी जरूरत होगी? प्रार्थना की, ठीक है। प्रार्थना करेंगे हमारी सहायता कर दो, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चारों में से विरोध नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, निंदा नहीं होगा, सहायता यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है। अब देखो ये इसका ये स्टेप टू आगे दोस्तों, इसमें देखिएगा प्रश्न कैसे पूछा है। अब इसमें ये ABCD आपको पता है दोस्तों, अल्फाबेट आते होंगे। यहाँ पर NAMO का संबंध OCPS से है, उसी प्रकार से GODS का संबंध यानी 4 ऑप्शन में से किससे होगा, ये आपको पूछा है। तो प्यारे मित्रों इसका आंसर करिएगा आप सभी दोस्तों, बताओ इसका आंसर आप सभी क्या करेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखो NAMO का संबंध किससे है? यहां पर लिखो NAMO, ठीक है। NAMO का संबंध OCPS से है, किससे है? OCPS से है, ऐसे ही है दोस्तों। अब आपको पूछा GODS का संबंध किससे होगा? GODS का संबंध हमें पूछा है, यहां पर हमें बताना है कि क्या करना है, ये पूछा है। तो इसमें देखो दोस्तों क्या करना है आप सभी को, यहां पर देखो, यहां पर N का संबंध, नीचे N के नीचे O आ रहा है, A का नीचे C आ रहा है, M के नीचे P आ रहा है, O के नीचे S आ रहा है, आपको पता है, ये देख रहे हैं आप सभी। अब देखो N के बाद में क्या आता है? O आता है, ठीक है। आपको पता है N में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? O आएगा। देखकर बोल के देखिएगा, N के बाद में O ही आता है। तो उसी प्रकार G के बाद में यहां पर क्या आता है? G के बाद में H आता है, सबको पता है दोस्तों, G के बाद में H ही आता है दोस्तों। अब यहां पर देखो A के बाद में आपको पता है B आता है, पता है दोस्तों, लेकिन यहां पर तो C है, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे। कितने करेंगे? 2 ऐड करेंगे। तो A के बाद में देखो B C, तो यहां पर C आ गया। उसी प्रकार से यहां पर देखो O में, O की बात करें तो O के बाद में क्या आएगा दोस्तों? P को छोड़ो डायरेक्ट Q आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया Q, क्योंकि इसमें क्या है, एक B को छोड़ दिया C आ गया, तो इसमें भी हम O के बाद में P आता है, P को छोड़ दिया Q आ गया यहाँ पर, ठीक है। M के बाद में देखो, M के बाद में P आ रहा है, तो IJKLM, M के बाद में NOP, तो यानी 2 को छोड़ दिया बीच में 2, तो यहाँ पर D के बाद में क्या आएगा? E को छोड़ना, F को छोड़ना, क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, मतलब G आ जाएगा। D के बाद में देखो E F और G आ गया, तो यहाँ पर आ गया G। और यहाँ पर देखो O के बाद में S है, तो O के बाद में P Q R S, 3 को छोड़ दिया दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 3 को छोड़ना है, T, S के बाद में T आता है, T U V, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो H Q G W कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका D यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बना है दोस्तों, ये आगे बात समझ में, ये ध्यान रखें, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो PTT 2016 के अंदर, PTT का एग्जाम 2016 में हुआ, ये देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। देखो इसमें क्या पूछा है, देखो यहां पर दे रखा है STRAIN, स्ट्रैन का संबंध है TRAIN, ट्रेन से। उसी प्रकार STABL, स्टेबल का संबंध किससे होगा, ये पूछा आपको। और ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, लगाओ इसमें दिमाग, इसमें क्या करोगे आप सभी, कैसा क्या लग रहा है इसमें? देखो प्यारे मित्रों, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा क्या होगा, ये आप थोड़ा सोचिएगा। देखो यहां पर जो स्ट्रेन लिख रखा है, तो इसमें देखो TRAIN, ये जो ट्रेन है वो है जैसा कि जैसा यहां लिख दिया गया है, देख रहे हैं आप। और STABL, स्टेबल लिख रखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट टेबल जो है ना, देखो S को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें जो S था वो यहां नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम जो है
स्टेबल की जगह टेबल कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो टेबल किसमें है, ये रहा टेबल, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तरीके थोड़ा अलग चेंज हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसी प्रकार से। तो ये पीटीटी 2016 में, तो अब की बार देखो इसी प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाओ आप सभी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके समझ में आ जाएंगे। आगे देखो डीई का समझ 45 से है, तो उसी प्रकार बीसी का समन चारों में से किससे होगा, ये पूछा है आपको। 34, 56, 78, 23 करना है। तो देखो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, डी अंग्रेजी वर्णमाला में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे डी कितने नंबर पर आता है, एच कितने नंबर पर आता है, पी कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डी है वो आपको पता है 4 नंबर पर आता है। ई आपके कितने नंबर पर आता है, ई आपके 5 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर डी ई के बराबर 45 दे रखा है। तो यहाँ पर बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अरे बिल्कुल ईजी है दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल ईजी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। ये देखो आपके सामने दे रखा है, तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा, देखो आप एक बार याद करना पड़ेगा आप सभी को। क्या करना पड़ेगा, याद। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई झ क एल एम, इसके अलावा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये ABCD याद कर लिए दोस्तों। याद तो है ना सब अच्छे से, नहीं याद है तो याद करनी पड़ेगी ये। देखो अब इसमें आप देखेंगे तो PTM अनुपात 45 दे रखा है और समानुपात LCT, और आगे पूछा कि क्या होगा। अब 34, 27, 35, 45 दे रखे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ इस वीडियो को रोक के कि इसका आंसर क्या निकल सकता है। देखो अब यहां पर देखो 49 दे रखा है, क्या दे रखा है 49। तो हम कैसा क्या है, पिछले वाला जो तरीका अपनाया वो ही अपनाते हैं। पी कितने नंबर पर आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कितने नंबर पर आएगा दोस्तों। यहाँ पर एम 13 नंबर पर है, 14, 15, 16 नंबर पर पी आएगा। कितने नंबर पर, 16 नंबर पर आगे पी आ गया। और 17, 18, 19, 20, 20 नंबर पर क्या आएगा, टी आएगा। 20 नंबर पर क्या आएगा, टी आएगा। और एम तो आपको पता है 13 नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 16, 20, 13 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता देखा, तो यहाँ पर 20, 30, 36, 36 तीन कितने हो गए 39, 39 और 10 कितने हो गए, पूरे 49 हो गए। तो दोस्तों ये इसका मतलब इसको जोड़ना है बस। ठीक है, इनको हमने जोड़ा तो यहाँ पर 49 हो रहा है। अब यहाँ पर जो LCT है, LCT में आप देखिएगा ये जो L है आपको ये 12 नंबर पर आता है, और ये जो C है आपके 3 नंबर पर आता है, और जो T है आपके वो 20 नंबर पर आता है। तो अब इनको जोड़ लीजिएगा और आगे लिख दो, बस ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 20 और 12 कितने हो गए, 32, 32 और 3 कितने हो गए 35। तो ये आ गए अपने 35, और इनमें देखो कौन सा ऑप्शन में 35 है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था सदृश्यता, और सदृश्यता से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, और एक बार आप तो इनको नोट करते रहना साथ साथ में, बाकी प्रैक्टिस सेट हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम कल मिलेंगे आपको इसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सदृश्यता तो कंप्लीट हो गई, प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे। चैप्टर नंबर 2 रीजनिंग का आएगा कल। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। ठीक है, तो मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये अपना नया चैनल है, किसी को पता नहीं है तो इसको जरूर जोड़िएगा, शेयर करना अपने साथियों के बीच। ओके, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी को, देखिएगा आपको अगर राजस्थान कला संस्कृति हुई, राजस्थान कला संस्कृति जीके की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, राजस्थान इतिहास हुई, राजस्थान इतिहास। देखो अगर इनके आपको चाहिए नोट्स, तो आपको मार्केट में जाना बुक लाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे हस्तलिखित मेरे द्वारा, जहां से प्रश्न पुट हो रहा है एग्जाम में। देखिएगा राजस्थान कला संस्कृति की प्राइस है 30 रुपए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। इतिहास की प्राइस है 30 रुपए, मैसेज कर देना। 60 रुपए में दोनों कंप्लीट मिल जाएगी। वैसे आप मार्केट से बुक लाओगे तो वो 250-300 रुपए ले लेंगे आपसे। ठीक है, और आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना, आपसे नोट्स बनेंगे। तो मेरे द्वारा हस्तलिखित है नोट्स, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955661301। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर, कोई एक चैप्टर नहीं, कंप्लीट। राजस्थान कला संस्कृति कंप्लीट है, राजस्थान इतिहास आपके कंप्लीट है। चलो दोस्तों, मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।